प्रिय उपासक उपासिका, कल हमने चर्चा की थी कि धम्मचक्र प्रवर्तनाय आज के संदर्भ में उसकी उपयोगिता क्या है। इसी विषय पर मैं आज फिर इस बात को आगे बढ़ा रहा हूं कि महाकारुणिक बुद्ध ने जो प्रथम धम्मोपदेश दिया, आज पूरे देश में आषाढ़ पूर्णिमा के पर्व पर इसे लोगों के सामने रखा गया। उसी विषय को ध्यान में रखते हुए आज मैं इस चर्चा को आगे बढ़ा रहा हूं कि 21 जुलाई को धम्मचक्र प्रवर्तनाय देश में मना। धम्मचक्र प्रवर्तनाय की चर्चा हुई, प्रथम धम्मोपदेश का महत्व तो हमारे सामने आया। बुद्ध के समय इसका महत्व क्यों था, इसके पीछे बुद्ध की क्या योजना थी, ये बात कल स्पष्ट हो गई थी। आज मैं इसको आगे लेके जाते हुए बता रहा हूं कि बुद्ध के 2500 वर्षों के बाद आज इस विषय की हमारे सामने क्या प्रासंगिकता है, कैसे उपयोगी है। उस समय क्या उपयोगिता थी, आज क्या उपयोगिता है। निश्चित रूप से ये बात जब हमारी समझ में आएगी तब हमारा कल्याण होगा। जैसे मैंने कल जिक्र किया कि महाकारुणिक बुद्ध का लक्ष्य था, जो ज्ञान उन्होंने खोजा है उसके माध्यम से वे लोगों का दुख समाप्त करना चाहते थे, उन्हें सुख का मार्ग देना चाहते थे, जीवन को सुखी बनाना चाहते थे। इस काम को भिक्षुओं ने किया, क्योंकि इस बात को करने के लिए, समझाने के लिए लोग चाहिए। लोग भी वही चाहिए जो उसी क्षेत्र में जाकर के अपनी भाषा में सरलता के साथ लोगों को समझा सके। तो यूं कहें, बुद्ध ने समाज में से कुछ लोगों को आह्वान किया, कुछ को चुना, उन्हें प्रशिक्षण दिया, उन्हें सुसंस्कारित किया। जब वे अपना कल्याण करने में सक्षम हो गए, तब उनको अनंत लोगों के कल्याण के लिए कहा, चरत भिक्षवे चारिकम बहुजन सुखाय, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय। हे भिक्षुओं, बहुजनों के हित के लिए, बहुजनों के सुख के लिए, बहुजनों पर अनुकंपा करने के लिए चलते रहो, चारिका करो। ये जो चारिका करने की बात थी, इसके पीछे उद्देश्य यही था कि भिक्षु जहां जहां जाएगा, जिस जिस क्षेत्र से गुजरेगा, वहां के लोगों को दुख मुक्ति और सुख प्राप्ति के मार्ग के बारे में बताएगा। वहां के लोगों को समझा पाएगा कि दुख से कैसे बाहर निकलना है, कैसे सुख प्राप्त करना है। इसमें कोई संदेह नहीं कि भिक्षु ने उस काम को बहुत सुंदरता के साथ किया। और इसीलिए लोग बुद्ध के अनुयायी बने, लाखों लाखों लोग बुद्ध के अनुयायी बने। राजघरानों से निकल करके, सामान्य घर गृहस्थी से लोग निकल करके आए, घर त्याग किया, संपत्ति का त्याग किया, संबंधों को तोड़ा और भिक्षु बने। आज के संदर्भ में अगर मैं बात करूं, उस समय की बात में आज की बात में कोई विशेष अंतर नहीं है। जैसे मैं कहूं कि बुद्ध ने हमें 4 बातें दी, 4 नोबल ट्रूथ के बारे में बताया, 4 श्रेष्ठ सत्य के बारे में बताया। पहला विषय था, उसमें 4 बातों, पहली बात थी कि जीवन में दुख है, जो भी दुख है उसका कारण है, उस कारण का निवारण भी है, उसका एक मार्ग भी है।
बुद्ध से पहले अज्ञानतावश लोग ये समझते थे कि जो जीवन में घट रहा है उसके पीछे कोई अज्ञात शक्ति है, कोई दैव्य शक्ति है। इस विश्वास ने कर्म कांडों को जन्म दिया। लेकिन बुद्ध ने कहा कि जीवन में जो भी दुख है उसका कोई कारण है, और जब हम कारण को खोजते हैं तो कारण के साथ निवारण भी सामने ही रहता है, और उस निवारण के लिए एक मार्ग है। इसके साथ जो बुद्ध ने बताया कि मेरे धर्म का आत्मा परमात्मा से कोई लेना देना नहीं है, भाग्य भगवान से कोई लेना नहीं है, स्वर्ग नरक से कोई लेना नहीं है, इसका परिणाम ये हुआ लोगों ने दुख के पीछे कारण को ढूंढा, और कारण को ढूंढा था कि निवारण सामने आया, और निवारण को ढूंढा तो मार्ग भी मिल गया। वर्तमान संदर्भ में मैं बात करूं कि दुनिया में जितना भी विकास हुआ है, जितने भी अनुसंधान हुए, जितनी भी नई खोजें हुई है, इसके पीछे यही सिद्धांत काम कर रहा है। चाहे पागल कुत्ते के काटने का टीका बना, वैक्सीनेशन बनी, कुत्ते के काटने से बीमारी होती है, रेबीज फैलता है, तो रेबीज कुत्ते के काटने से फैला तो जरूर समाधान उसके साथ ही ये होगा। वैज्ञानिकों ने काम किया और उसकी वैक्सीन बना दी, चेचक की वैक्सीन बनाई, पोलियो की वैक्सीन बनाई। बीमारी को उसके कारण तक जाकर के उसकी वैक्सीन बना देना बुद्ध की इसी खोज का परिणाम है। जितनी भी बीमारियां हैं इनके पीछे कोई कारण है, और कारण को जान करके उसका निवारण करने के लिए जो दवाइयों का इजाद हुआ, दवाइयां बनाई गई, ये बुद्ध की ही उस खोज, उस सिद्धांत का कारण है कि समाधान मिल सका। तो आज जो विज्ञान विकसित हुआ है जो हमारे कल्याण में काम आ रहा है, हमारी बीमारियों को खत्म करने के लिए काम कर रहा है, हमारे दुखों के अंत में सहायक बन रहा है, ये सब खोज महाकारुणिक बुद्ध की इस महान खोज के कारण ही संभव हो पाई। तो यूं कहें कि विज्ञान की अवधारणा बुद्ध के बाद अस्तित्व में आई, और विज्ञान की इस अवधारणा में कार्य कारण निवारण के सिद्धांत को जन्म दिया। उसके साथ व्यक्ति को लगने लगा, पहले अविद्या में था, अज्ञानता में था, केवल विश्वास करता था। जैसे यहां तो बीमारियों के नाम भी बड़े अजीब थे, जिसे हम चिकन पॉक्स कहते हैं। सारे शरीर पर, चेहरे पर फुंसियां सी खड़ी हो जाती थी। भारत में तो उसे माता ही कहा जाता था, रोग का नाम भी माता था, अज्ञानतावश माता कहते थे। डॉक्टरों ने उसे नाम दिया, उसकी वैक्सीन बनाई, और आज भारत से, पूरी दुनिया से वो बीमारी खत्म हो गई। तो बुद्ध की इस खोज का परिणाम है पूरी मानव सभ्यता को सुख देने का काम किया। पूरी मानव सभ्यता बुद्ध के इस सिद्धांत की खोज के बाद समस्याओं के समाधान में जुट गई। विज्ञान का अस्तित्व सामने आया तो नई नई आवश्यकताएं उभर करके आई, और समाधान हमारे सामने है। अब जीवन में आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए तो उपाय ढूंढ लिए। अब जीवन को श्रेष्ठ कैसे बनाया जाए, यहां भी बुद्ध के सिद्धांत काम आए। जैसे मैं 5 शीलों की चर्चा करूं, बुद्ध ने कहा कि सुखी रहना है तो प्राणी हिंसा से बचो,
पाणाति पाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। पहला सील ही है कि जब कोई व्यक्ति दूसरे जीव को कष्ट देता है तो उसके जीवन में कष्ट ही लौट करके आता है। सुखी रहना है तो परहिंसा से बचो। अब ये जीवन में अगर हम देखें, एक व्यक्ति बड़ा क्रोधी स्वभाव का है, परिवार में निरंतर डांटता है, फटकारता है, मारता पीटता, सारे घर में तनाव का वातावरण बन जाता है। उस तनाव के वशीभूत वह स्वयं भी दुखी रहता है और परिवार का प्रत्येक सदस्य दुखी रहता है। पहले व्यक्ति मानता था कि ये तो उसका स्वभाव है, जन्मजात है। बुद्ध ने बता दिया ये क्रोध के कारण है, और क्रोध इच्छाओं की पूर्ति नहीं होने से है। क्रोध अहंकार के कारण है। क्रोध की उत्पन्न होने का कोई कारण है। जब व्यक्ति को कारण समझ में आया तो क्रोध का भी निदान हो गया। समझ में आने लगा, मैं किसी को डांटता हूं, फटकारता हूं, मारता हूं, पीटता हूं, उसे कष्ट देता हूं तो मेरे पास भी कष्ट ही लौट करके आता है। फिर मैं भी दुखी होता हूं। मैंने किसी को दुख दिया तो दुख ही मेरे पास लौट करके आया। ये बात समझ में आते ही जीवन के मूल्य बदलने लगे। क्या मूल्य बदले? कि क्रोध मुझे आया और मैं दोष किसी और को दे रहा हूं। क्रोध मुझे आया, मैं किसी और को डांट रहा हूं। क्रोध मुझे आया, मैं किसी और को पीट रहा हूं। भले ही उस व्यक्ति में मैं कारण ढूंढूं, लेकिन वास्तव में कारण तो मेरे अंदर है। वो तो बहाना मात्र है। उसने मुझे बुरा कहा, उसने मुझे गाली दी। अकोशिमंग अहासी में जो दंपत की दूसरी गाथा, तीसरी गाथा है, उसने मुझे मारा, उसने मुझे पीटा, उसने मुझे बुरा कहा। बुद्ध ने समझा दिया कि हम दूसरों को दोष देते हैं, दोष हमारे अंदर है। अगर हम इस बात को समझ जाएं, क्रोध की उत्पत्ति खत्म हो जाए और क्रोध की उत्पत्ति खत्म हो जाए तो सुख ही सुख आने लगे। तो तथागत ने कारण बता दिया, उसको जानकर के निवारण बता दिया, और क्रोध से कैसे बचा जा सकता है। करुणा और मैत्री का अभ्यास करके क्रोध से बचा जा सकता है। अब ये जो विषय है आज कितना प्रासंगिक है। कितने ही लोग जो ध्यान साधना में इसीलिए जाते हैं कि उन्हें क्रोध आता है, दुखी रहते हैं। ध्यान साधना में जाने के बाद आनापान सति का अभ्यास करते हुए जब विपश्यना में प्रवेश करते हैं, संवेदनाओं को देखते हैं, तो मन भोक्ता भाव से समता भाव में आता है। समता भाव में अभ्यस्त हो जाता है। तब मन के विकार नजर आने लगते हैं, उनका समाधान नजर आने लगता है। तो ध्यान साधना में जाकर के व्यक्ति अपने क्रोध पर विजय पा सकता है, और क्रोध पर विजय पाने के बाद मन में कल्याण की भावना प्रफुल्लित होने लगती है। मन में कल्याण की भावना जन्म लेने लगती है, और परिणाम यह होता है कि अभी जो व्यक्ति क्रोध से हिंसा करता था, सजगता का अभ्यास करते करते ध्यान साधना में जाकर के अपने चित्त के अवगुणों को पहचान करके चित्त को निर्मल करते हुए जब वह अभ्यास करता है तो दया, करुणा, मैत्री का भाव जन्म लेता है, और उस भाव में वह अपना भला करता है, अनंत लोगों का भला करता है। पहले सील के प्रभाव से जीवन कैसे सुंदर बन जाता है, ये अनुभव की कसौटी से गुजरने के बाद समझ में आता है कि पहला सील किस प्रकार से हमारे मन मस्तिष्क के साथ साथ हमारे चिंतन को, सोच को, स्वभाव को, वाणी को रूपांतरित कर देता है। अभी जिस बात पर क्रोध आता था, अब अभ्यास के बाद उसी बात पर करुणा की भावना पैदा हो जाती है।
मैं क्यों किसी का अहित करूं। ये जो करुणा की भावना है, मैत्री की भावना है, दया की भावना है, ये जीवन का रूपांतरण है। मन दूसरों के कल्याण के लिए प्रेरित होता है, लगातार काम करता है। तो ये आज भी बुद्ध का वो पहला उपदेश जीवन की श्रेष्ठता को स्थापित करने में एक मील का पत्थर नजर आता है। जो व्यक्ति चोरी और ईमानदारी के अंतर को नहीं जानता था, आज समझ में आता है। चोरी एक बार करता, जीवन भर का दुख का आमंत्रण हो जाता है। एक बार चोरी करता, जीवन भर डरता है। ईमानदारी से किस प्रकार वो प्रफुल्लित रहता है, ईमानदारी से किस प्रकार से निर्भय रहता है, ये बात समझ में आती है। तो व्यक्ति में सदाचरण पैदा होने लगता है। इस भाव से व्यक्ति के अंदर ईमानदारी का गुण पैदा होने लगता है। मन प्रफुल्लित होता है, विश्वास से सराबोर हो जाता है। उसे इस बात पर बड़ी उत्तेजना मिलती है, इस बात पर बड़ी उसे सुंदरता का भाव नजर आता है कि मैं ईमानदार हूं। कोई व्यक्ति चोरी का संदेह भी करे तो वो निर्भय रहता है। ये जो भाव है, ये जीवन मूल्यों की स्थापना के साथ साथ जीवन को श्रेष्ठ भी बनाता है। बुद्ध से पहले दुराचरण पर कभी चर्चा नहीं होती थी, लेकिन बुद्ध ने दुराचरण को श्रेष्ठता का पैमाना बना दिया कि सदाचरण ही जीवन है। आचरण गंदा हो गया, आचरण से व्यक्ति गिर गया, दुष्कर्म करने लगा, तो फिर उसका नैतिक पतन हो जाता है। जीवन की नैतिकता को श्रेष्ठता का पैमाना बना दिया, तो नैतिकता ही जीवन हो गई। सदाचरण ही जीवन है, अच्छा आचरण ही जीवन है। व्यक्ति को नैतिक रूप से बलशाली बना दिया, और ये जीवन की श्रेष्ठता में सबसे महत्वपूर्ण गुण है। झूठ बोलना, चुगली करना, निंदा करना कैसे संबंध बिगाड़ने का काम करता है, कैसे विश्वास को खत्म करने का काम करता है, किस प्रकार से एक दूसरे व्यक्ति के बीच में द्वेष उत्पन्न करने का काम करता है। झूठ बोलने वाला व्यक्ति, चुगली और निंदा करने वाला व्यक्ति, बिना हुई बातों को बढ़ा चढ़ा के कहने वाला व्यक्ति, कटुता में बात करने वाला व्यक्ति द्वेष को ही बढ़ाता है, द्वेष का ही जन्म देता है। ईर्ष्या और राग द्वेष बढ़ने लगते हैं। लेकिन जब सील समझ में आता है तो वो जान जाता है कि मेरी अपनी वाणी के दोष थे, मेरी अपनी वाणी में कटुता थी, संबंध बिगड़ गए। मेरी अपनी वाणी में द्वेष था, संबंध बिगड़ गए। मैंने अपनी वाणी से झूठ बोला, विश्वास टूट गया। गलत बातों को, बिना हुई बातों को मैंने बढ़ा चढ़ा करके कहा, मेरा विश्वास खत्म हो गया। जीवन के मूल्य गिरते हुए नजर आते हैं। और जब व्यक्ति की समझ में यह बात आती है कि जीवन मूल्यों में ये बहुत महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति सच ही बोले, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि संबंध अच्छे बनाए रखने हैं तो झूठ नहीं बोले, ये बात समझ में आने लगती है कि अगर करुणा मैत्री के साथ सुंदर व्यवहार चाहते हो तो कटुता में बात मत कहो, कठोर बात मत कहो, और लोग आप पर विश्वास करें, बिना हुई बातों की गवाही मत दो। ये जीवन मूल्य को प्रभावित करने वाली बात हो गई। और इसके बाद जब हम बात करते हैं आगे बढ़ करके पांचवें सीएम की, शराब पीना एक रईसी का प्रतीक था। राजा महाराजा शराब पीते थे। धार्मिक ग्रंथों में तो देवलोक में भी, देवता लोग भी इस प्रकार के पदार्थों का सेवन करते थे। उस समय यह समृद्धि का प्रतीक था, ताकत का प्रतीक था। लेकिन बुद्ध ने इसे आचरण की गिरावट में दर्ज कर दिया। जो नशा करता है वो सजगता को तोड़ता है, उसका पतन हो जाता है, जीवन के मूल्य गिर जाते हैं।
और ये पांचों बातें, अगर किसी व्यक्ति में कोई एक भी बात है तो जीवन की निर्मलता टूट जाती है, प्रभावित हो जाती है। और कोई व्यक्ति इन पांचों बातों पर अमल करता है तो उसके जीवन में श्रेष्ठता का भाव पैदा हो जाता है, अपना भी कल्याण करता है, जीवन की उच्चतम शिखर पर जाता है और दूसरों को प्रेरणा देता है। दूसरे लोग उसके व्यवहार से, स्वभाव से, आचरण से, सदाचरण से प्रभावित होते हैं, अपना भी कल्याण करता है, औरों को भी कल्याण करने के लिए प्रेरित करता है। तो ये जो भाव है, ये जीवन के रूपांतरण करने का भाव है। अगर आज भी हम धम्मचक्र प्रवर्तनाय की बात करते हैं तो ये बात स्पष्ट होती है कि हमें किस प्रकार से काम करना चाहिए और किस प्रकार से जनता को समझाना चाहिए। आज भी जब हम बात करते हैं कि अपने घर में रोज सुबह 6 बजे और शाम को 6 बजे वंदना करो, पंचशील का संगायन करो, रविवार के दिन सामूहिक वंदना करो, तो रविवार के दिन सामूहिक वंदना करना, धम्म ग्रंथ का एक पाठ पढ़ना, सब सुख गाथा का संगायन करना, ये वंदना करना, पंचशील को दोहराना, ये धम्मचक्र प्रवर्तनाय के सूत्र में से छोटा सा हिस्सा हमने अभ्यास के लिए दिया। जिस परिवार में हर रोज सुबह और शाम परिवार के लोग बैठ करके पंचशील का संगायन करते हैं, उनके जीवन के मापदंड मजबूत हो जाते हैं, पतन के कारण नष्ट होने लगते हैं। जब भी कोई व्यक्ति अपने मापदंडों से नीचे गिरता है तो उसी का मन उसे रोकने का काम करता है। जब भी परिवार का कोई सदस्य शीलहीन होता है, आचरण से गिरता है, तो परिवार के बाकी लोग उसे समझाने लगते हैं, उसका मन समझने लगता है और गिरने से बच जाता है। तो आज वर्तमान संदर्भ में मैं बात करूं, खुद से दूर होने के कारण जितने मूल्य हमारे गिर गए थे और गिरे हुए मूल्यों से हमारा जीवन पशु तुल्य हो गया था, पशुओं से बदतर हो गया था, आज बुद्ध की शरण में आकर के हम गौरवान्वित हो रहे हैं। दोबारा से हमें अपने जीवन के मूल्य का पता लगा है, हमारा जीवन कितना मूल्यवान है, इसको श्रेष्ठ बनाने का भाव हमारे समझ में आने लगा है। और जीवन मूल्यों से जीवन को श्रेष्ठ बनाया जा सकता है, दुखों से दूर रहा जा सकता है, दुखों से बचा जा सकता है और सुख के मार्ग पर चल करके जीवन को सुंदर बनाया जा सकता है। ये विचार निश्चित रूप से हम सबके लिए कल्याणकारी है। 2500 वर्ष के बाद भी कितना ताजा दिखता है, कितना नया दिखता है। 2500 वर्ष के बाद भी इसमें बिल्कुल नयापन वैसा का वैसा ही है जैसे बुद्ध ने आज ही कहा हो और मैंने अभी सुना हो। इतना जीवंत दर्शन जीवन कल्याण के लिए कितना अहम है, ये बात हमारी समझ में आनी ही चाहिए। इसलिए धम्मचक्र प्रवर्तनाय जितने बड़े पैमाने पर मनाया जाएगा, धम्मचक्र प्रवर्तनाय से प्रेरणा लेकर के घर घर में वंदना करवानी शुरू हो जाएगी, घर घर में वंदना करनी शुरू हो जाएगी। साप्ताहिक वंदना, सामूहिक वंदना के माध्यम से सैकड़ों लोगों की भागीदारी के साथ होने लगेगी, तो एक बार फिर भारत में प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन के मापदंडों को समझने लगेगा, नशे से मुक्त होकर के, व्यसन से मुक्त होकर के, हिंसा से बचते हुए जीवन को श्रेष्ठ बनाने का काम करेगा। 2500 वर्षों के बाद भी आज हम जीवन को श्रेष्ठ बनाने के उसी भाव में जी रहे हैं। बात करते हुए, बात सुनते हुए लगता है कि जैसे बुद्ध ने आज ही हमें कहा हो, बुद्ध ने आज ही हमें समझाया हो। 2500 वर्ष के बाद भी एक भी शब्द ऐसा नहीं जिसमें नयापन ना हो। जितनी जितनी बार भी हम शीलों को सुनते हैं, समझते हैं, उतना उतना हम अपने कल्याण के पथ पर और ज्यादा अग्रसर हो जाते हैं, अपना भी कल्याण करते हैं, औरों का भी कल्याण करते हैं, खुद भी दुख से बचते हैं, औरों को भी दुखी होने से बचाते हैं। तो जो शील का पथ है, निर्मलता का पथ है, जीवन को, आचरण को श्रेष्ठ बनाने का पथ है,
बस इस पर चर्चा करने की आवश्यकता है। जितना हो सके इस पर चर्चा करो। जितने भी श्रोता आज गूगल मीट से जुड़े हुए हैं, जिनकी संख्या 271 को पार कर गई, आप सब लोग अपने अपने घर में सुबह और शाम वंदना करना शुरू करो, और वंदना के बाद हिंदी में भी उसका अर्थ बोलो, और हिंदी में अर्थ बोलने के साथ साथ उस अर्थ को समझने की बात भी करो। और रविवार को सामूहिक वंदना में इसके अर्थ पर भी चर्चा की जानी चाहिए। आप यूं कहिए कि जिस प्रकार से पूरी दुनिया में टीकाकरण का अभियान चला करके, वैक्सीनेशन का अभियान चला करके असाध्य बीमारियों को अंत किया, असाध्य रोगों से मानवता को बचाया, उसी प्रकार से हम त्रिशण पंचशील का संगायन करते हुए हर रोज सुबह शाम घर में इसका संगायन करने का अभ्यास करेंगे, तो लोगों की समझ में आने लगेगा जीवन मूल्यों की स्थापना से ही जीवन श्रेष्ठ बनता है, और श्रेष्ठ जीवन दुखों से मुक्त रहता है, श्रेष्ठ जीवन अज्ञानता से दूर रहता है, श्रेष्ठ जीवन में कहीं भी कोई कर्म कांड नहीं, भय नाम की कोई चीज नहीं। इतने सुंदर जीवन का निर्माण आज धम्मचक्र पवतनाय में हमें नजर आता है। जब भी हम धम्मचक्र पवतनाय की बात करते हैं, शीलों की बात करते हैं, तो लगता है कि सदाचरण के इन नियमों के ऊपर, 5 शीलों के सिद्धांत के ऊपर जीवन की नींव टिकी है। जो व्यक्ति आचरण से, सदाचरण से जितना मजबूत होगा, उसका जीवन उतना ही मजबूत होगा, सुंदर होगा, सुदृढ़ हो गया, दुखों से मुक्त होगा और सुखों पर ही चलेगा। और जिसके जीवन के मूल्य सुंदर होते हैं, मजबूत होते हैं, सभी लोग उससे प्रेम करते हैं। तो ये बहुत अद्भुत है। 2500 वर्षों के बाद भी हम इस बात को समझ पा रहे हैं कि जीवन मूल्य जब तक नहीं बताया था, हम समस्याओं को कहीं और देख रहे थे। आज बुद्ध की देशना सुनकर के, धम्मचक्र पवतनाय को सुनकर के हमें पता लगा कि बीमारी हमारे पास में है, हमारे अंदर है। मेरी वाणी की कटुता है, मुझे ही दुख दे रही है। मेरा क्रोध है, मुझे ही दुख दे रहा है। मेरे ही आचरण में गिरावट है, मेरा ही जीवन स्तर गिर रहा है। मेरी वाणी कठोर है, मेरा ही दोष है। नशा मैं ही करता हूं, मेरा ही दोष है। दोष पता लग गया, मेरा ही दोष है, मेरे जीवन में दोष है और मुझे इससे मुक्त होना है। ये भाव पैदा होता है तो प्रयास भी मुझे करना है, अपने लिए करना है, अपने से करना है, किसी और से नहीं करना है। जब हम प्रयास करते हैं तो हम इन समस्याओं से मुक्त होते हैं, और समस्याओं से मुक्त होते हैं तो दुख से मुक्त होते हैं, दुख से मुक्त होते हैं तो सुख के मार्ग पर चलते हैं, और सुख का मार्ग चित्त की निर्मलता पैदा करता है। सुख का मार्ग बुद्धि को निर्मल करता है, और यही बुद्धि हमारी प्रज्ञा को जागृत करती है। हम प्रज्ञावान हो जाते हैं। जीवन मूल्यों की स्थापना में, जीवन मूल्यों की अनुपालना में हम प्रज्ञा में चले जाते हैं, और प्रज्ञा में जाने का अर्थ है कि हम अपनी अविद्या का नाश करते हैं। अविद्या का नाश कैसे करते हैं, इस पर हम कल चर्चा करेंगे। आज इतनी बताकर बात को विराम दे रहा हूं। प्रथम धम्मोपदेश में तथागत ने जीवन के मापदंडों पर बात करते हुए कहा कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में मापदंड होने चाहिए, और वे 5 हैं जिनको हम 5 शील कहते हैं। 5 शीलों के प्रभाव से कैसे दुखों से बचा जा सकता है, कैसे दुखों को खत्म करके सुख का आमंत्रण दिया जा सकता है, कैसे जीवन को सुखी बनाया जा सकता है। जीवन में दुख दूर होंगे, सुख मिलेगा, और सुख के आधार पर जीवन में मूल्य स्थापित होंगे, और मूल्यों के आधार पर जीवन श्रेष्ठ बनेगा। ये प्रासंगिकता नजर आती है धम्मचक्र पवतनाय की बुद्ध के 2500 वर्ष के बाद भी। एक बार पुनः मैं इस बात पर जोर देते हुए कहना चाहता हूं, सभी उपासक उपासिकाएं अपने अपने घर में हर रोज सुबह और शाम 6 बजे त्रिशण और पंचशील का संगायन अवश्य करें। अगर समय अनुमति देता हो तो पूरा परिवार बैठ करके वंदना करें। अगर समय अनुमति नहीं देता हो तो फिर अकेले अकेले भी करें, लेकिन रविवार के दिन सामूहिक वंदना में आप अवश्य भाग लें। ये ना केवल अपना कल्याण करने की बात है, ये अनंत लोगों को दुख से मुक्त होकर के सुख के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देने का काम भी है। और मैं कामना करता हूं हम सबका ये साझा प्रयास
अनंत लोगों के जीवन को श्रेष्ठ बनाने में अपनी महती भूमिका निभाए। आपने मेरी बात को बड़े ध्यान से सुना। अब सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो।